एक महिला ओनली दरवाजा खोलकर घर छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह चौंक गई। दरवाजे के बाहर पूरी गलियारे में अचानक एक अजीब काला बॉक्स आ गया था, जो पूरी तरह बंद और सघन था। ओनली को लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है। उसने खिड़की के पर्दे खींचे तो देखा कि बाहर की खिड़कियां भी बंद थीं। ओनली और टिम ने तुरंत बाकी खिड़कियों को भी चेक किया। पता चला कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। टिम ने काला बॉक्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। टिम खुद चोटिल हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे दोनों घबरा गए और मदद के लिए फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में सिग्नल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह बाहर की दुनिया से कट गए हैं। ओली ने देखा कि शायद काले बॉक्स के पीछे कोई अजीब चुंबकीय क्षेत्र है। ओली ने ड्रिल उठाई और दीवार पर इस्तेमाल किया, लेकिन ड्रिल का कोई असर नहीं हुआ। टिम ने सोचा कि शायद ओली की ताकत कम है, इसलिए दोनों ने मिलकर फिर कोशिश की। इस बार ड्रिल टूट गया, लेकिन दीवार पर कोई खरोंच नहीं आई। टिम ने दूसरी दीवार पर भी ड्रिल आजमाया, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें समझ में आया कि पूरे बिल्डिंग को किसी तरह के काले बॉक्स ने घेर रखा है। जैसे ही वे हताश हो रहे थे, पड़ोस से आवाजें सुनाई दी। उन्होंने उसी दिशा में दीवार पर ड्रिल किया तो पाया कि यह दीवार कुछ हद तक तोड़ी जा सकती है। पड़ोसी भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। टिम को प्यास लगी, उसने पानी पीने के लिए नल खोला, लेकिन कमरे में पानी नहीं था। इससे उन्हें लगा कि ऐसे हालात में वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। टिम गुस्से में आ गया और उसने मोबाइल फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि कल तक सब सामान्य था और एक रात में यह काला बॉक्स आ गया। टिम ने दीवार पर एक छोटा सफेद बिंदु देखा। पास जाकर देखा तो यह मोबाइल का एक हिस्सा था। उसने कुछ धातु की वस्तुएं दीवार पर रखी और देखा कि 4 जगहों पर सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति थी। ओली ने बाकी हिस्से 4 जगहों पर रख दिए और चीजें हलचल करने लगी। टिम और ओली ने पड़ोसियों के कमरे की दीवार भी तोड़ी और मिलकर समाधान निकालने लगे। ओली ने सुझाव दिया कि वे नीचे के फायर शेल्टर तक पहुंच सकते हैं और वहां से मेट्रो के रास्ते बाहर जा सकते हैं। वे फर्श में रास्ता बनाने लगे। टिम ने अपनी शर्ट से रस्सी बनाई और सबसे पहले नीचे उतरा। ओली ने उसे सुरक्षा के लिए बल्ला दिया। नीचे एक बूढ़ा आदमी सामने आया, जिसके हाथ में बंदूक थी। वह अपनी पोती की सुरक्षा के लिए छुपा हुआ था। बूढ़े आदमी ने उन्हें नीचे जाने से रोका, लेकिन पोती ने समझाया और उसने अनुमति दे दी। टिम ने नीचे खोजबीन की और देखा कि छत से गिरा फायर अलार्म एक छोटा कैमरा रखता था। उन्होंने बाकी जगहों में भी छिपे कैमरे खोजे। उन्हें संदेह हुआ कि यह सब मकान मालिक या किसी अन्य द्वारा निगरानी के लिए किया गया है। जब वे मकान मालिक के घर गए तो देखा कि वह मृत था और उसके हाथ कटे हुए थे, लेकिन फोन में देखकर पता चला कि मकान मालिक भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वे और नीचे जाकर एक प्रोग्रामर के घर पहुंचे। प्रोग्रामर उन्हें देखकर हैरान नहीं हुआ, बल्कि स्वागत किया। उसने बताया कि काले बॉक्स का उद्देश्य उन्हें सुरक्षित रखना था, क्योंकि बाहर एक खतरनाक वायरस फैल रहा था। फर्श में रास्ता बनाकर फायर शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश की। वहां की लोहे की दरवाजे के पीछे भी काला बॉक्स था। टिम ने समझा कि दीवार में कोई तकनीकी विशेषता है। टिम और ओली ने कमरे में 4 बिंदुओं के सही क्रम के बटन दबाए। काले बॉक्स ने प्रतिक्रिया दी और वे बाहर निकल पाए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से उन्होंने समझा कि पूरे शहर की बिल्डिंग्स इसी तरह काले बॉक्स से ढकी हुई थी। रेडियो से पता चला कि यह सुरक्षा प्रणाली की वजह से हुआ था, जिसमें तकनीकी खराबी के कारण यह सक्रिय हो गया। अंत में टिम और ओली ही थे जिन्होंने काले बॉक्स को खोलने का तरीका सीखा और शहर को सुरक्षित करने में मदद की।